आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी की। दो सेक्टर्स कौन कौन से भाई? सबसे पहला सेक्टर हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब ऑल कंज्यूमर्स ऑफ इकोनॉमी। दूसरा सेक्टर फर्म्स। फर्म्स का मतलब ऑल प्रोड्यूसर्स ऑफ इकोनॉमी। अब होगा क्या? सबसे पहला काम होगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कौन करेगा? प्रोड्यूसर्स। प्रोडक्शन करने के लिए इनको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ये इन्हें कौन प्रोवाइड करेगा? हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड सबसे पहले स्टेज में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देगा फर्म्स को। फ्री में देगा क्या? बिल्कुल नहीं। बदले में क्या मिलेगा? फैक्टर पेमेंट्स, यानी लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। अब हाउस होल्ड की जेब में पैसा चला गया है। हाउस होल्ड के पास पैसा आते ही हाउस होल्ड क्या करेगा? अपना फेवरेट काम, कंजम्पशन। किस चीज का? फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज का। फर्म से फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचेंगे हाउस होल्ड के पास। फ्री में पहुंचेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। बदले में पेमेंट दिया जाएगा फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज का हाउस होल्ड के द्वारा। ध्यान रहे, टू सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो जो मैंने अभी समझाया, ये इस कंडीशन के साथ है कि इसमें फाइनेंशियल मार्केट नहीं है। अगर बाय एनी चांस विद फाइनेंशियल मार्केट चीजें हों तो कैसे करा जाएगा वो समझ लेते हैं। पहले चार स्टेजेस सेम रहेंगे। कौन से? फर्म दे रहा है, सॉरी हाउस होल्ड दे रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म को, फर्म से मिल रहा है फैक्टर पेमेंट। हाउस होल्ड फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज मांग रहा है फर्म से, फर्म को हो रहा है पेमेंट फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज का हाउस होल्ड के द्वारा। अलग क्या है? अब टू सेक्टर इकोनॉमी में फाइनेंशियल मार्केट भी है। फाइनेंशियल मार्केट यानी कि बैंक्स या कोई और फाइनेंस एजेंसीज, यानी कि अब हाउस होल्ड अपने पास पैसा ज्यादा होने पे सेविंग्स यहां जमा कर सकता है और प्रोड्यूसर भी अपने पास पैसा ज्यादा होने से सेविंग्स यहां जमा कर सकता है। वेयर एज जरूरत पड़ने पे हाउस होल्ड बोरोइंग्स कर सकता है इस फाइनेंशियल मार्केट से, एंड फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज भी जरूरत पड़ने पे बोरोइंग्स कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट से। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मानकर चलेंगे कि हमें विदाउट फाइनेंशियल मार्केट वाला कंडीशन अपनाना है। अगर क्वेश्चन ने फाइनेंशियल मार्केट का जिक्र करा है तो हमें विद फाइनेंशियल मार्केट समझाना है।